नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, हरितालिका तीज आने वाली है, तो आप सभी माता बहनों को मेरी ओर से हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस वर्ष हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और हरितालिका तीज के दिन कौन से उपाय करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है, और भूल कर भी हरितालिका तीज के दिन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। मैं आज इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप भूल कर भी हरितालिका तीज के दिन ये सभी गलतियां करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए अगर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस काम को नहीं करना चाहिए। साथ ही हरितालिका तीज की डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में भी जानें। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज की शुरुआत 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होकर अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक रहेगा। और उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा और पूजा 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा के लिए उत्तम समय है। दोस्तों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा करती हैं तो आपको दुगुना फल की प्राप्ति होती है। बहुत सी महिलाएं रात में पूजा करती हैं, तो आप रात में भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन पहले शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर कर लें और रात में शिव चालीसा, भजन कीर्तन या फिर हरितालिका तीज की व्रत कथा पढ़कर रात भर जाग सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, इस वर्ष बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है हरितालिका तीज पे, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसलिए इस बार हरितालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस बार हरितालिका तीज पे प्रदोष काल व्रत में ही पूजा करें, क्योंकि इस बार हरितालिका तीज पे बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। और अगर आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानियां होंगी तो वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग इस बार हरितालिका तीज पे कोशिश कीजिएगा कि प्रदोष काल में ही पूरे शिव परिवार की पूजा करें। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप वहां जाके पूजा कर सकती हैं, और नहीं तो फिर आप अपने घर में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की प्रतिमा बनाएं या फिर कोई फोटो ले लें और फिर अपने घर में ही प्रदोष काल में जरूर पूजा करें। दोस्तों, अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो है कि हरितालिका
तीज व्रत के दिन में सोना नहीं चाहिए, हमेशा चेहरा पे मुस्कान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फास्टिंग में है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उस दिन आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए और भगवान में लीन हो जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हरितालिका तीज व्रत के दिन किसी को भी कटु वचन ना बोलें और किसी की भी बुराई या निंदा ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं व्रत के दिन तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, इसलिए इन सभी चीजों से बचें। और जो है वो है हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार होनी चाहिए। और इस दिन मांग हमेशा सीधा करके उसमें लाल या फिर नारंगी सिंदूर लगाना चाहिए। लिक्विड वाली सिंदूर उपयोग ना करें, भूल कर भी लिक्विड सिंदूर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुहाग का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, सबसे मेन चीज होता है वो सिंदूर होता है। इसलिए सिंदूर हमेशा ओरिजिनल सिंदूर ही प्रयोग करें दोस्तों। और हरितालिका तीज व्रत के दिन पैर में महावर जरूर लगानी चाहिए और पायल बिछुआ भी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि पायल बिछुआ भी सुहाग का प्रतीक होता है, प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी दिन नहीं पहनते कोई बात नहीं है, लेकिन व्रत के दिन, ये हरितालिका तीज व्रत के दिन आप अगर कोई भी व्रत करती हैं तो उस दिन पायल बिछुआ जरूर पहने। क्यों ना आप आधे घंटे के लिए पहने, लेकिन व्रत के दिन पायल बिछुआ जरूर पहनना चाहिए दोस्तों। और हरितालिका तीज व्रत के दिन कोशिश करें कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। ये तो निराहार रखा जाता है। अगर किसी कारणवश अगर आप बीमार हैं, चाहे कि आप कोई परेशानी में हैं, आप इस व्रत को नहीं रख सकती हैं, तो आप अपने बदले अपने पति से इस व्रत को करवा सकती हैं, और नहीं तो फिर आप फलाहारी करके इस व्रत को रख सकती हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि अगर एक बार व्रत छूट जाता है तो ये दोबारा व्रत नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कारणवश अगर इस व्रत को छोड़ दी हैं तो आप अगले साल इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। और अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है पूजा विधि के बारे में, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हरितालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करनी चाहिए, और इसके बाद सुहागिन महिलाएं नए या साफ सुथरे वस्त्र का धारण करें और मिट्टी बालू से पूरे शिव परिवार की प्रतिमा बनाएं। अगर आपके यहाँ मिट्टी बालू की व्यवस्था न हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट से जाके आप पूरे शिव परिवार की फोटो, कैलेंडर या मूर्ति ला सकती हैं और आप पूजा कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी मंदिर में भी जाके शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकती हैं और पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मिट्टी बालू से पूरे शिव परिवार की प्रतिमा घर पे बनाए हैं या फिर फोटो से रखे हैं, तो क्या करना है कि हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र का धारण करके इन सभी के सामने, यानी कि पूरे शिव परिवार के सामने एक दीपक जलाकर रखें और व्रत का संकल्प लें और पूजा करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें, और फिर घर के बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है दोस्तों। हरितालिका तीज का व्रत सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती जी की थी, और
भगवान भोलेनाथ की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखी थी और तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को नियम पूर्वक करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।